विवाह हुआ तो अयोध्या की राजरानी बनी, अयोध्या के राजमहल में आई। लेकिन संसार समय का चक्र, 14 साल का वनवास हो गया। पति के पीछे पीछे पति का साथ देने जंगल में चली गई, वहां भी चैन से रहने ना पाई, रावण हरण करके ले गया। वो सीता मैया जो कभी चित्र में भी जंगली पशुओं को देखती थी तो डर जाती थी, चित्र में कभी बंदर इत्यादि को देखती थी तो डर जाती थी, वो सीता मैया लंका में जाकर राक्षसियों के बीच में बैठ गई। भयंकर भयंकर राक्षसियां सीता मैया को डराती धमकाती, रातों दिन पहरा देती। अब सोचिए कितना कष्ट उठाया माँ ने। कभी रावण आके धमकी देता, कभी राक्षसियां आके डराती। हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने समझाया। युद्ध हुआ, माँ ने रोते रोते समय बिताया, न जाने युद्ध का परिणाम क्या होगा। पर मेरे राम जी सत्य के साथ खड़े थे, धर्म के साथ खड़े थे, तो रावण कितना भी शक्तिशाली था, अंत में सत्य की धर्म की विजय हुई, मेरे राम जी विजयी हो गए। ध्यान रखिएगा, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य परेशान होता है, सत्य दुखी होता है, सत्य कभी कभी नीचे दब जाता है, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं है। झूठ थोड़े समय के लिए, झूठ भले ही सामने आ जाता है, थोड़े समय के लिए झूठ भले ही अपना प्रभाव जमा लेता है, पर अंत में विजय तो सत्य और धर्म की ही होती है। अंत में सत्य ही विजयी होता है। तो भगवान राम सत्य के साथ खड़े थे, धर्म के साथ खड़े थे, तो रावण त्रिलोक विजेता होते हुए भी पराजित हो गया। त्रिलोक विजेता होते हुए भी रावण हार गया। रावण पर विजय प्राप्त करके जब राम जी लौटे तो चारों तरफ राम जी की जय जयकार हो रही है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। खूब जय जयकार होने लगी चारों तरफ राम जी की। और बाबा कहते हैं जब से राम जी राजा बने, राम राज्य स्थापित हो गया। जब भगवान राम अयोध्या आने लगे तो जितने बंदर भालू थे सबने कहा कि प्रभु हमें भी साथ लेकर के चलिए, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा कि अच्छी बात है, हम सब आपका रास तिलक देखेंगे प्रभु। भगवान ने विभीषण जी को कहा कि महाराज सुनिए, व्यवस्था करिए, हमारे सारे सखा हमारे संग अयोध्या चलेंगे, हमारा रास तिलक होगा, सब लोग दर्शन करेंगे। तब पुष्पक विमान लेकर के आए विभीषण जी, और उसमें सीताराम जी मध्य में बैठ गए, सारे बंदर भालू आगे पीछे बैठ गए। अब आप कहेंगे कि विमान जब भर गया होगा तो, क्योंकि एक दो बंदर भालू तो थे नहीं, पदुम 18 जूथब बंदर। बाबा कहते हैं कि पद्म थे, तो इतने विशाल बंदर भालू आए कैसे? तो पुष्पक विमान जो था ना, उसमें ऐसी उसकी महिमा थी कि उसमें जितने भी लोग बैठ जाएं, करोड़ों लोग भी बैठ जाएं, तो भी उसमें एक का स्थान खाली रहता था। यानी जितने लोग बैठे उतना ही वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। भगवान राम जब बैठे इतना कोलाहल हुआ, इतना कोलाहल हुआ। बंदर भालू कोलाहल ही तो करते हैं ना। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, विमान उड़ा, सब कोलाहल करने लगे, तो सबने जय जयकार किया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा कहते हैं चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहें सबको। ये बहुत अच्छा है, जब आप घर से निकलते हैं ना कहीं यात्रा के लिए, जब आप घर से जाते हैं तो आपको यदि डर लगता है कि कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई संकट ना आए, कोई बाधा ना आए,
तो ये बहुत अच्छा मंत्र है। जब आप घर से निकले तो आप जब भी गाड़ी में बैठे, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, चाहे कार से जा रहे हो, चाहे जैसे भी यात्रा कर रहे, जैसे गाड़ी पे बैठे, घर से निकले गाड़ी में बैठे, तो आपको यदि भय लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई संकट ना आए, तो वाहन में बैठते ही इस चौपाई का पाठ कर लीजिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। कह करके यात्रा शुरू करिए तो आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, आपका यात्रा सब कुशल पूर्ण हो जाएगा, आपका संकट टल जाएगा, इसलिए आपका मार्ग सुलभ हो जाएगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो जाएगी। बस बैठते ही ये चौपाई गा लीजिए। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाबा कहते हैं चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। तो सब बंदर भालू आए, राम जी का राज्याभिषेक देखा, सबको बड़ा आनंद हुआ, चारों ओर जय जयकार हो रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कहते हैं जब चारों तरफ जय जयकार होने लगा, तब राम जी ने सोचा कि इतनी जय जयकार हो रही है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान आ जाए। देखिए, प्रशंसा जब ज़्यादा हो जाती है किसी की ना, तो फिर वो काम बिगाड़ने लगता है। ज़्यादा प्रशंसा हो जाए तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, इसलिए प्रशंसा से सावधान रहिए। जब बहुत समाज में लोग शाबाशी देने लगे ना, तब थोड़ा अपनी कमियों को देखा करिए कि अब क्या कमी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ध्यान रखना, ऐसे दो को बना के रखा करो। कैसे? एक ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखो जो आपकी निंदा करता हो, जो आपकी कमी देखता हो। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने करीब रखो जो आपकी निंदा चुगली करता हो, आपकी कमी बताता हो। अरे तुम तो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। उसको भी अपना बनाकर रखो, अपने फोन में उसका भी नंबर रखो। और दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति रखो जो आपकी खूब प्रशंसा करता हो। हाँ, आप में वो गुण आप में नहीं हो, फिर भी कहता अरे आपके अंदर तो ये भी गुण है। हाँ, तो एक ऐसा रखो जो खूब प्रशंसा करे, उसका भी नंबर सेव करके रखो। और एक ऐसे को रखो जो खूब निंदा करे, खूब आपकी गलतियां बताए। दोनों को रखो, फायदा क्या होगा? लेकिन देखो हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छाई बताता है, जो झूठी प्रशंसा करता है, उसका नंबर खूब सेव करके रखते हैं। जो हमारी बुराई बताता है तो उससे 4 कोस दूर भागते हैं, है ना। बुराई सुनना अच्छा लगता है? कहिए, लगता है? किसको किसको लगता है बुराई अच्छा? देखो एक भी हाथ नहीं। किसको किसको अपनी अच्छाई सुनना अच्छा लगता है, वो हाथ उठाओ। वाह, दुमका वाले बहुत चतुर हैं।
बुराई सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जो बुराई सुनाए, अच्छा माँ बाप दुश्मन क्यों हो जाते हैं? माँ बाप हमेशा डांटते हैं, ऐसे रहो, तुम ये करते, तुम वो कर, बहुत बुरे लगते हैं। जो आजकल बच्चों के यार मित्र होते हैं, अरे तू तो ऐसा है, हाँ तो अच्छे लगते हैं। 4 रिश्तेदार आ जाए, झूठी प्रशंसा, अरे तुम्हारा बेटा तो ऐसा है, तुम तो ऐसे, बस फूल गए एकदम, हम तो बहुत बढ़िया हैं। ये खतरनाक है, प्रशंसा खतरनाक होती है, इसलिए प्रशंसा से बचिए। निंदा सुनेंगे तो सही रहेगा, लेकिन निंदा वालों से दूर भागेंगे। हमारे ऋषि मुनि संत जन क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाले ना, उनको पास रखिए। कितना पास रखिए? बोले आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में घर बनवा दो निंदा करने वालों की। भाई आओ हमारे आंगन में रहो, हम घर बनवा के दे रहे हैं। इतना पास रखो निंदा करने वालों को। क्यों? निंदक जो होता है ना, निंदा करने वाला आपके पाप धो देता है। लेकिन आपकी कमी बताने वाला और निंदा करने वाला, इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। यहां विषय विच्छेद हो गया। क्यों? निंदा करना अलग है। निंदा वो करता जो आपसे जलता है, वो आप अच्छा करोगे फिर भी निंदा करेगा, तो उसको भी पास रखने बोला है। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला आपकी जितनी निंदा करेगा उतना ही आपका पाप समाप्त होगा और उसका पुण्य आपको लग जाएगा। हाँ, निंदा करने वाला अपनी जीभ से आपके पाप चाट जाता है। इसलिए निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। जो आप लोग दूसरों की निंदा करते हो ना, फलाने की बहुरिया ऐसी, हाँ अरे देखो फला तो ऐसा, उसका तो वैसा, इसका तो वैसा। जो 2-2 घंटा बैठ के माताएं दूसरे की घर की करती है ना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मत किया करो। क्यों? जिसकी आप निंदा करोगे उसका पाप घट के आपको लग जाएगा और आपका पुण्य घट करके उसको लग जाएगा। अब उसका पाप ऊपर चढ़ाना है और अपना पुण्य उसको देना है, तो उसकी निंदा करना बैठ के 2 घंटा खूब करो बैठ के। हाँ, तो निंदा नहीं करना चाहिए। तो निंदा करने वाला अलग हो गया, पर कमी बताने वाला अलग हो गया। निंदा वो करेगा जो आपसे जलता है, और आपकी कमी वो बताएगा जो आपका हित चाहता है। जो आपका हितैषी होगा ना, वो आपकी कमी बताएगा, आपके सामने आके कहेगा तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे रहो। जो ये बात कहे ना, उसका नंबर सेव करके रखो। तो मैं क्यों कह रही हूं कि एक निंदा नहीं, एक कमी बताने वाला, निंदा अलग हो गई। एक कमी बताने वाला अपने पास रखो और एक गुण बताने वाला, प्रशंसा करने वाला अपने पास रखो। अब पूछो क्यों? पूछो, बता दे कि रहने दे? बता दे। इसलिए रखो कि जब आपका मन कभी उदास हो, जब आपका मन कभी उदास हो, जब आप अपने विचारों से नीचे गिरने लगे, जब आप जीवन में हार मानने लगे, जब आपको लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस समय फोन किसको लगाएंगे? किसको लगाएंगे? प्रशंसा करने वाले को। जब मन उदास होने लगे, जब आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जब आप एकदम हिम्मत हारने लगो, तो प्रशंसा करने वाले को फोन लगा लेना, उसके पास जाकर बैठ जाना। इतनी प्रशंसा करेगा, इतने गुण बताएगा कि आप फिर से खुश हो जाओगे और अपने काम में लग जाओगे। हाँ, इतनी प्रशंसा करे, अरे तुम्हारे अंदर तो ये गुण है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, आप एकदम खुश हो जाओगे। हाँ हम तो ऐसे हैं। पहली बात। अच्छा, अब कमी बताने वाले का नंबर क्यों रखना है? कि जब कभी आपके भीतर अभिमान आने लगे, मैं तो ऐसा हूं, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, जब दुनिया भर के लोग आपकी प्रशंसा करने लगे, अभिमान में उड़ने लगो, आकाश में उड़ने लगो, पांव जमीन पे ही ना रहे,
तो उस समय कमी बताने वाले को फोन कर लेना, कमी बताने वाले के पास बैठ जाना, 4 कमी ऐसी गिनाएगा कि अपने आप जमीन पे आ जाओगे। हाँ, ऐसी कमी 4 बताएगा ना कि सब खत्म कहानी। अभिमान में उड़ रहे होगे तो धरती पे आ जाओगे। इसलिए दोनों ही जरूरी है, प्रशंसा भी जरूरी है, कमी बताना भी जरूरी है। पर प्रशंसा अधिक अगर हो गई तो व्यक्ति बेकार। किसी को अगर समाप्त करना है ना, किसी को अगर समाप्त करना है तो उसकी खूब प्रशंसा करो, कहीं का नहीं रहेगा। प्रशंसा बहुत मीठा जहर है, जिसकी मीठी मीठी प्रशंसा कर दो वही खुश हो जाता है, भले झूठी कर दो आदमी खुश हो जाता है। एक बार क्या हुआ ना, एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था। मूर्तिकार समझते हैं ना, समझते कि नहीं, कहिए। मूर्ति बनाने वाला बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। ऐसी मूर्ति बना दे कि कोई पहचान नहीं पाए कि असली है कि नकली। इतनी अच्छी मूर्ति बनाए, कोई पहचान नहीं पाए। एक बार किसी ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा, कहा अरे भाई तेरे पास तो केवल 15 दिन बचे हैं। क्यों? 15 दिन में यमराज आएंगे तुझे लेने, 15 दिन में तू गया मर जाएगा। बड़ा घबराया। अब घबराया तो क्या किया, अपने जैसी हूबहू, उसको लगा अभी तो 15 दिन है ना, यमराज को धोखा देने का समय आ गया, यमराज को चकमा देंगे। अपने जैसे हूबहू उसने 8 मूर्ति बनाई, 7 मूर्ति बनाई, बिल्कुल अपने जैसी, ऊपर से नीचे तक, नख से सिख तक बिल्कुल अपने जैसी, कोई पहचान न पाए ऐसी मूर्ति। 7 मूर्ति बनाई और कहते हैं आज 15वां दिन आ गया, यमराज के आने का समय हो गया। 7 मूर्ति खड़ा करके 8वें अपने खड़ा हो गया। बोले अब यमराज को चकमा देने का समय आ गया, आज यमराज धोखा खाएंगे। खड़ा हो गया। यमराज के दूत आए, फांसी का फंदा लेके घूम रहे। बोले ये 8 एक जैसे कैसे आ गए, 8वें में असली कौन है? दूतों की बुद्धि चकरा गई, भागे यमराज के पास, फांसी का फंदा फेंक के बोला अपनी चपड़ास संभालो, हमसे नहीं होगी। क्या हुआ? एक नहीं वहां 8 खड़े हैं। किसके प्राण लाने समझ ही नहीं आ रहा। यमराज जी ने कहा चलो हम देखते हैं। यमराज पहुंचे, यमराज घूमने लगे, देखे 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई असली कौन है? यमराज जी की भी बुद्धि चकरा गई। इसमें असली है कौन? क्या ब्रह्मा जी ने अब एक जैसा 8-8 बनाना शुरू कर दिया इंसान? इसमें असली कौन है पता कैसे चलेगा? बुद्धि चकराई, भागे गए यमराज जी। कहाँ? नारायण के पास। कहा प्रभु हमसे नहीं होगा ये ड्यूटी, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, दूसरा यमराज कोई बना लो, अपना दूसरा यमराज चुन लो, हम नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? सब ब्रह्मा जी की गलती, एक जैसा 8 इंसान बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसके प्राण निकालने हैं। नारायण भगवान ने कहा चलो हमें दिखाओ। नारायण भगवान ने देखा तो एक जैसा 8 खड़ा है। नारायण भगवान समझ गए कि मामला कुछ खतरनाक है। नारायण भगवान ने देखा ध्यान से। नारायण भगवान ने कहा कि भाई यहाँ तो एक जैसे 8 खड़े हैं, पहचानना मुश्किल है असली कौन है नकली कौन है। तो भगवान नारायण ने घूम घूम करके आगे पीछे देखा और प्रशंसा करना शुरू किया। नारायण भगवान ने कहा वाह वाह भैया कितनी सुंदर मूर्ति है, बताओ नख से सिख तक एक जैसी 8 मूर्तियां, जरा सा बाल भी इधर से उधर नहीं है। अगर ये मूर्ति बनाने वाला हमें मिल जाता
तो हम तो उसको माला पहना करके स्वागत करते, उसकी आरती उतारते, पूरी दुनिया में उसकी जय जयकार करा देते। अब ये अंदर अंदर प्रशंसा सुन सुन करके फूल रहा, आनंदित हो रहा, अपने आप को संभाले हुए। नारायण भगवान ऐसी प्रशंसा करी, बोले वाह वाह भैया, ऐसा तो विधाता ब्रह्मा बना देता मैं उसको, बताओ ब्रह्मा भी फेल हो जाए ऐसी मूर्ति उसने बनाई। अब ये प्रशंसा सुनते सुनते इसको रहा नहीं गया, इसको हुआ कि होगी सो देखी जाएगी, एक बार सामने जाऊं और बता दूं कि मैं ही मूर्ति बनाया। नारायण भगवान ने कहा भैया एक बार बस दिख जाए, इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला एक बार दिख जाए तो मैं तो उसको विधाता ब्रह्मा ही बना दूंगा। इतना कहना था कि एकदम सामने आके बोला हाँ जी हमने ही मूर्ति बनाई है। नारायण भगवान ने कहा जाओ नंबर तुम्हारा ही है, ले गए यमराज। तो जहां कोई बाण नहीं चलता वहां प्रशंसा का बाण चल जाता है। यमराज जी भी फेल हो गए, यमदूत भी फेल हो गए, पर प्रशंसा जब नारायण भगवान ने करी तो निकल के बाहर आ गया, प्रशंसा से पकड़ा गया। तो प्रशंसा बहुत खतरनाक होती है, जब आपकी प्रशंसा होने लगे तो सावधान रहा करो। राम जी को लगा कि इतनी जय जयकार हो रही है, राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया। राम जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान आ जाए, तो राम जी को लगा नहीं, हमें अपने ऊपर ये श्रेय नहीं लेना। तब बंदर भालुओं को कहा सुनो सुनो सुनो, क्या तुम सबको क्या लगता है रावण को किसने मारा? बंदर भालुओं ने कहा प्रभु आपने मारा। राम जी ने कहा हमने नहीं मारा। किसने मारा? तो कहा आओ हम बताते हैं। तुम्हें लग रहा था कि रावण को मैं मार रहा हूं, पर शक्ति तो किसी और की थी। किसकी थी? गुरुदेव बैठे थे, मेरे राम जी ने गुरुदेव की ओर दिखाया और कहा देखो ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, तनुज रन मारे, तनुज रन मारे। राम जी ने कहा देखो ये जो हमारे गुरुदेव बैठे हैं ना, ये हमारे कुल गुरु हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। मैंने इनकी कृपा से रावण को मार दिया। अब बंदर भालुओं का मुंह लटक गया, बोले जब गुरु जी के ही कृपा से मारना था तो हमें क्यों साथ ले गए थे? हम क्या वहां बारात करने गए थे? अरे लड़ाई तो हम कर रहे थे राक्षसों से। अब प्रभु 2 मिनट में कह दिए कि गुरु जी के कृपा से मारे। राम जी को लगा भाई हमारे मित्र लोग उदास हो रहे। राम जी ने कहा कि गुरु जी, बंदर भालुओं से कहा सुनो, गुरु जी के कृपा से रावण को हम मार पाए। और गुरु जी से कहते गुरु जी ये जितने बंदर भालू दिख रहे हैं ना, ये सब मेरे सखा हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मोरे, ये जितने भी मेरे सखा हैं ना, इन सब ने युद्ध में मेरी सहायता की। अपने जान को हथेली पे रख करके इन्होंने युद्ध किया।
मम हित लागी जन्म इन्हारे। मम हित लागे जन्म इन्हारे। भरते होते मोहे अधिक प्यारे। भरत होते मोहि अधिक प्यारे। भरत होते मोहे अधिक प्यारे। भरत होते मोहि अधिक प्यारे। अधिक प्यारे। अधिक प्यारे। अधिक प्यारे। भगवान राम ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इन सब अपनी सखा के वजह से ही मैं लंका पर विजय प्राप्त कर पाया। इन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया, इसलिए ये सब मुझे भरत से अधिक प्यारे हैं। अब गुरुजी भी खुश हो गए और बंदर भालू भी खुश हो गए। तो ध्यान रखिए, आपको जब जीवन में कोई ऊंचाई मिल जाए, कोई प्रसिद्धि मिल जाए, कोई बड़ाई मिले और लोग आपकी जय जयकार करें कि वाह वाह भैया आपने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो उस समय आप जाकर के कहना कि भैया सुनो, जो भी मैंने किया है इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, ये तो मेरे माता पिता गुरुदेव और मेरे प्रभु की कृपा और आशीर्वाद है जो मैंने ये काम कर दिया। अपने अपने उपलब्धियों का श्रेय, अपनी बड़ाई का श्रेय अपने बड़ों को दे दीजिए, तब आप अभिमान से बच जाएंगे। और यदि आपने कहा ना मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बस वही से पतन हो जाएगा। इसलिए अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने बड़ों को दे दीजिए। कोई भी बड़ाई समाज में यदि आपकी हो, आपका नाम हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, तो कह दो कि हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, ये मेरे प्रभु की कृपा है जो मैंने ये काम कर लिया है। हाँ? अभिमान से बचने का बस एक उपाय है, एक उपाय है। जब कोई कहे कि तुमने इतना बड़ा काम किया, तब कहना मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु ने किया। हाँ? क्या कहेंगे? कहिए, हमने किया है। क्या कहेंगे? प्रभु ने किया है। मुझे वो भाव बड़ा प्यारा लगता है। जीवन में कुछ भी अच्छा हो, कह दो भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसको किसको लगता है कि राम जी की कृपा से सब काम हो रहा? उठाइए दोनों हाथ और एक साथ तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। कृपा से सब काम हो
सब काम हो सभी रहा तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ये मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं भगवन, अब क्या बताओ भगवन आराम हो रहा है। अब क्या बताओ भगवन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते
तूफान आँधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आँधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आँधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आँधियों में तूने मुझे संभाला। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम तो मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम तो मुझ पर, तेरा करम तो मुझ पर, सरेआम हो रहा है, तेरा करम तो मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से राधे हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, अरे सब काम हो रहा है, अरे सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव। कौन करने वाला है कहिए? हम लोग करने वाले कि राम जी करने वाले? हाँ, किसको किसको लगता है राम जी की कृपा से सब काम होता है? उठाइए दोनों हाथ, एक बार जोर से गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी। जो नहीं गा रहे उनका काम नहीं बनेगा, जो गाएंगे उनका राम जी की कृपा से सब काम बन जाएगा। आज कथा विश्राम है, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और एक साथ गाइए। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा करते हो मेरे राघव, करते। इतने जोर से गाइए राम जी तक आवाज पहुंचे, पूरे पूरे हाथ उठा के। करते हो मेरे राघव, करते मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी। मेरा आपकी कृपा से सब करते हो मेरे राघव, करते